Hello everyone, my name is Neha, and today we are talking about the reality and the pros and cons of MBBS abroad. So, पहली बात करूँ, according to my experience, is that कि देखो बहुत से बच्चे मुझसे ऐसा पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि दी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एमबीबीएस अब्रॉड का और आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो कौन सी यूनिवर्सिटी ये वो तो देखो मैं रियलिटी बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं बताते हैं आपको कि आप वहाँ चले तो जाओगे बट वहाँ की डिफ़िकल्टीज़ क्या है रियलिटी क्या है रील्स पे मत जाओ आप क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैंने जहाँ एक्सपीरियंस किया है so hello everyone my name is Neha and I was because I'm not right now currently the student of Pskov State University Russia so I was the student of Pskov State University Russia I have studied 1 year MBBS in that university and I have done my all exams there like जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मैंने सारे एग्ज़ाम डन कर दिए थे फर्स्ट ईयर के और गेस व्हाट आई हैव पास्ड ऑल द एग्ज़ाम्स तो वहाँ पे टोटल 20 सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड द मेन सब्जेक्ट इज़ एनाटॉमी बाकी वहाँ के सब्जेक्ट होते हैं वहाँ का हिस्ट्री वहाँ की लैंग्वेज कंप्यूटर मैथमेटिक्स दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स आई थिंक एक वीडियो भी होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के नाम बताए हुए हैं और मैंने ऐसा डिस्क्राइब भी किया है क्या क्या है तो पहले मैं प्रोज का बात करती हूँ कि लाइक क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो सी अगर आपको एमबीबीएस ही करना है और आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो एमबीबीएस अब्रॉड इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू क्योंकि देखो इंडिया में ये 1 करोड़ से नीचे का नहीं होता है तो एमबीबीएस अब्रॉड मैंने भी इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वहाँ का फीस मुझे जो बताया गया था इट वाज लाइक आपको 20 लाख रुपीस लगेंगे फॉर द एंटायर 6 ईयर बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी तो यही है रियलिटी चेक कि वो आपको बताते हैं कि 20 लाख लगेगा बट अप्रॉक्सीमेट आप लेके चलो ऐसा कि आपको 30 लाख रुपीस लगने ही लगने हैं वहाँ पे उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि आपको 30 लाख रुपीस नहीं लगेंगे तो आप 40 भी लेके चल सकते हो ठीक है तो यहाँ पे प्रोज का बात करें तो बहुत सारे हैं आप नए नए लोगों से मिलोगे कंट्री को एक्सप्लोर करोगे आपको एक्सपोजर का बहुत सारा मौका मिलेगा घूमोगे कैफेज जाओगे वहाँ के लैंग्वेजेस सीखोगे देयर आर पीपल आर वेरी काइंड तो वहाँ के लोग जो है बहुत काइंड और बहुत अच्छे होते हैं बहुत स्वीट भी होते हैं मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे वहाँ पे मारिया एंड ऑल तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं घूमती थी बिकॉज एक होता है ना आप एक गोल लेके चलते हो कि आपको स्टडी करना है तो प्रोज हैं बट कॉन्स भी बहुत सारे हैं तो प्रोज का तो मैंने बात कर दिया कि आपको एक्सपोजर मिलेगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे है ना कॉलेज जाओगे नियर बाय हॉस्टल है तो ऐसा रहेगा मैं कॉन्स का बात करती हूँ कॉन्स बहुत सारे हैं इसके प्रोज तो लाइक बहुत वो आपको देख के पता ही चल जाएगा बिकॉज प्रोज के बारे में सब बता ही देते हैं मेन है कॉन्स वो नहीं बताते रियलिटी क्या है मैं आपको बताती हूँ आज तो जो एमबीबीएस अब्रॉड है इट्स लाइक अ ट्रैप बाय द कंसल्टेंट मैं बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि दी आप कौन सी कंसल्टेंसी से थे तो आई एम रिवीलिंग टुडे राइट नाउ दैट मेरा जो कंसल्टेंसी था वो ड्रीम मेडिसिन था ड्रीम मेडिसिन करके आते हैं कंसल्टेंसी तो um, और एक और रियलिटी है तभी मेरे को ऐसा काँप रही हूँ दैट आई लेफ्ट एमबीबीएस अब्रॉड बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा अभी तक सबको पता है कि मैं वेकेशन के लिए आई थी बट रियलिटी वाज दैट कि मेरा एजुकेशन लोन था जो नहीं हो पाया तो एजुकेशन लोन नहीं हो पाया दैट्स व्हाई आई केम इंडिया मेरा फाइनेंशियल इशू था क्योंकि
देखो, कंसल्टेंसी जो होते हैं, मैंने अपना नीट जो है वो 2024 में दिया था। देन आई डिसाइडेड दैट टाइम क्यों वेस्ट करना, और मुझे अब्रॉड का बहुत शौक था कि भाई अब्रॉड क्या है, मतलब वहाँ एजुकेशन सिस्टम मुझे लगा प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता होगा, एक्सपोजर बहुत करने को मिलेगा, और जैसे वो लोग बताते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। और कंसल्टेंसी ऐसा बोलेगी कि मुझसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे, मैं वो बताती हूँ जो कंसल्टेंसी आपसे करेगी। आप किसी भी कंसल्टेंसी से जाओ, ओके। पहला तो वो जो बजट बताती है कि आपको 20-25 लाख में हो जाएगा, नो, इट अप्रॉक्सली गोज टू 35-40 लाख, 30 to 40 लाख, वो आपका जाना ही जाना है इंटायर 6 ईयर का। और अगर आपके पास सिर्फ उतना का ही बजट है तो डोंट गो, आई विल सजेस्ट। सेकेंड थिंग कि वो आपको ऐसा बोलेगी कि सेकेंड ईयर से आपको हॉस्पिटल्स में एज अ वर्कर आप काम कर सकते हो, या सेकेंड ईयर से आप मतलब कुछ अर्न भी कर सकते हो, तो दैट इज़ टोटली फेक। क्योंकि आप, मैं मेरा बात कर रही हूँ, इट इज़ नॉट अदर यूनिवर्सिटी, इट मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो। तो वो ट्रू नहीं है, इट इज़ द रियलिटी। आपको कोई जॉब नहीं मिलता वहाँ पे। सेकेंड थिंग कि और भी जो चीज़ें होती हैं, कंसल्टेंसी ऐसे बोलेगी कि अ, आपको जो है फर्स्ट ईयर में, ऐसा वहाँ पे रूल बना दिया है कि फर्स्ट ईयर में आप खाना खाओ ना खाओ, आपको 1 साल का पेमेंट करना है, ठीक है। मतलब कंपलसरी कर दिया, ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं, और खाना मतलब जो आप नहीं खा सकते वैसा खाना मिलता है, तो दैट इज़ वन वे थ्रू। और जितने भी बच्चे हैं वो कम फीस दे कर वहाँ चले तो जाते हैं, बट इट इज़ रियलिटी कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हो। मैं भी हो गई थी वहाँ पे। फ्रेंड्स बनते हैं, बट ये होता है ना, आप इंडिया से बाहर हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले लाइक हर चीज़ को देख के, सारा एनालाइज करके, अगर आपके पास सबसे लास्ट में ऑप्शन बचता है कि आपको जाना है, देन यू शुड डेफिनेटली गो। बट इफ आप लाइक सिंगल चाइल्ड हो या पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकते, आई वोंट सजेस्ट कि आप जाओ। और अगर फाइनेंशियली वीक हो या लोन के थ्रू जाना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट डोंट गो, क्योंकि लोन नहीं होता है, बहुत मुश्किल होते हैं। मेरे से बहुत सारे लोगों के, इट इज़ पॉसिबल कि हम एजुकेशन लोन लेके जा सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, मत जाओ। अगर खुद के पास पैसे है, उतना आप अफोर्ड कर सकते हो, देन यू गो, अदरवाइज डोंट गो। और कंसल्टेंसी आपसे बहुत सारे वायदे करेगी, बहुत बहुत झूठ बोलेगी यार। आपको एयरपोर्ट पे मिलेगी, वहाँ से आपको अकेले ट्रैवल करना है। लाइक मैंने किया था अकेले थ्रू आउट। उसके बाद जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग पहुँची थी, तो वहाँ पे एक भैया आए थे मेरे को लेने के लिए, बट थ्रू आउट द जर्नी आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना है। तो ये भी एक फेक प्रॉमिस था। और अभी मेन चीज़ तो वहाँ की है, जब आप वहाँ पहुँचते हो, व्हेन यू रीच देयर एट द हॉस्टल एंड ऑल, तो आपको रूम्स वगैरह अलॉट हो जाते हैं। एक रूम में 4 लड़कियां होती हैं, और जो बड़ा रूम है उसमें 5 भी होते हैं, किसी में 3 भी होते हैं और किसी में 2 भी। वो आपके बजट के अकॉर्डिंग अभी शायद हो गया है ऐसा। तो द थिंग इज कि वहाँ जाने के बाद आपकी वॉट लगती है, क्योंकि फिर आप जैसे ही जाओगे, 5-10 दिन के बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। आपको सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, HIV टेस्ट कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, मतलब एक्सरे कराना पड़ेगा। आपका टोटल 10 to 11 थाउजेंड का उसमें आएगा। तो आप कैश लेके जाना, और उसमें भी यहाँ से जो होता है, अगर आप रूबल नहीं लेके जा रहे हो तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि आपको पानी नहीं मिलेगा, अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसके बाद वहाँ पे आपको एग्रीमेंट ऐसा साइन करवाया जाएगा कि आपके साथ कोई भी घटना घटता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी या जो वहाँ के एजेंट्स हैं, जो यहाँ के एजेंट्स हैं, वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। और आपसे बहुत सारे लेटर्स भी लिखवाए जाते हैं कि अगर आपने फ़ीस जमा नहीं किया तो आपको धमकियाँ मिलती है कि जल्दी से जमा करो, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, और यूनिवर्सिटी आप पे कोई भी एक्शन ले सकती है।
मैं जब यहाँ आ रही थी, लाइक मैंने 1 साल पूरा अपना दे दिया था, तो अभी 5 साल ही बचे थे क्योंकि 6 साल का एमबीबीएस अब्रॉड होता है। बट द थिंग इज़ कि मेरे पे वो मेंटल ट्रॉमा जो होता है, मेंटल प्रेशर जो होता है, वो मैं हैंडल नहीं कर पाई थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा देते हैं वो लोग। वो फीस को लेके इतना ज़्यादा आपको कॉल करके परेशान करेंगे एजेंट्स लोग, वो फीस भरो, आपने भर दिया है फिर भी आपको बार बार बुलाएंगे कि नहीं भरा है, नहीं किया है, तुम्हारा सब नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे, मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे आप पे। आप देते जाओ, पैसे देते जाओ, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा हो जाता है। तो एक मिडिल क्लास के लिए लाइक मी, इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये सारी कुछ आप चीज़ें बेयर कर सको एक साथ और इतना मेंटल ट्रॉमा झेल सको, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा में, क्योंकि आप घर पे नहीं हो ना, आप घर से बाहर हो। आपको समझाने के लिए आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, सब कुछ छोड़ के आप जा रहे हो। तो इट इज़ गुड कि आप इंडिया में बीएससी नर्सिंग कर लो, बट एजुकेशन अब्रॉड जो एमबीबीएस है वो ना ही करो तो बेस्ट है। देखो, यूनिवर्सिटी अच्छी है, प्रोफेसर्स काफ़ी फ्रेंडली और अच्छे होते हैं, बट जो एजेंट्स होते हैं, मैं शुरू से आई थिंक ये वीडियोस बोल रही हूँ कि एजेंट्स आर वेरी हार्मफुल, वेरी, मतलब हेल ऐसा बना देते हैं आपकी लाइफ को। ये तो ना तो लाइक वेस्ट ऑफ टाइम है, ना नर्क है, ना मतलब जन्नत ही है। ये एक बैलेंस्ड है। अगर आपको दूसरों की बातें ज़्यादा नहीं लगती है, आप इग्नोर करते जाते हो और आप फाइनेंशियली लाइक थोड़े स्टेबल हो, देन यू शुड गो। अदरवाइज वो बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी आपको वहाँ पे। मैं नहीं कहती कि मतलब सिर्फ परेशानी है, अच्छी भी चीज़ें बहुत सारी है, बट बुरी भी चीज़ें बहुत सारी है। यही मैं बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि अगर मेंटली तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, देन यू शुड डेफिनेटली गो, अदरवाइज डोंट गो। एंड मेरा लास्ट सजेशन यही रहेगा कि देखो, लाइफ की चॉइस तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। जो वहाँ पे अगर एजेंट्स लोग ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हें मैं सीनियर से बात करा रहा हूँ, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, डोंट ट्रस्ट, क्योंकि वो सीनियर नहीं होते हैं, एक्चुअली में उन्हीं के लोग होते हैं जो वहाँ के सीनियर बन के आपसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं। और क्योंकि वो नहीं चाहते कि रियलिटी आपको पता चले एजुकेशन अब्रॉड का। और जो स्टडी होता है वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, जो भी एफएमजी के लिए या फिर कुछ भी होता है। तो उस रियलिटी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट जो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जाके आप जॉब कर सकते हो, इंडिपेंडेंट बन सकते हो, डोंट ट्रस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। और और क्या छूट गया मुझे तो लाइक उतना याद नहीं आ रहा। तो अ, बात आती है कि मैंने क्यों छोड़ा एजुकेशन अब्रॉड। तो पहले देखो, मेरा एजुकेशन लोन था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने अप्लाई किया था ग्लोबल एजुकेशन लोन के थ्रू। बट बहुत, मैंने फर्स्ट ईयर का मेरा फीस भी जमा किया था टोटल, बट उन लोगों ने जो बोनाफाइड लेटर होता है और उसके साथ एक दो जो पेपर आते हैं बैंक लोन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, वो नहीं दिया था मुझे। मैं लास्ट लास्ट तक यही बोलते रही, सर कुछ हो सकता है तो कीजिए प्लीज़। और वो लोग जो इतना ट्रॉमा देते थे और जो लाइक लेटर्स वगैरह लिखवाते थे, तो वो आपको वीडियो बनाने नहीं देंगे, आपको फ़ोटो खींचने भी नहीं देंगे, वो बस आपसे ज़बरदस्ती लिखवाएंगे। ठीक है। तो मैंने लाइक आई डू थिंक कि मैंने ऐसा किया था कि मेरे पास प्रूफ रहना चाहिए ताकि मैं बता सकूँ मेरे एजेंट्स जो हैं उनको कि यहाँ पे कितना मेंटली ट्रॉमा दिया जाता है आपसे, मतलब क्या क्या चीज़ें करवाई जाती है। तो मुझे लास्ट में पुलिस की धमकी दी गई, ऐसा बोला गया कि तुम्हारा वीज़ा कैंसिल कर देंगे और मैं देखता हूँ तुम कैसे जाती हो। 2 दिन के अंदर तुम अपना फ़्लाइट टिकट बुक करो, नहीं तो तुम्हारा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, पुलिस तुम्हें उठा के लेके जाएगी। फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो और सैड रियलिटी है कि मैंने 3 दिन के अंदर मेरा टिकट बुक कर लिया था। वो पापा जी को ऐसा ऐसा बोला तो वो हो गया। तो जो भी एजेंट्स लोग यहाँ पे तुमको बहुत मिठाई खिलाएंगे, बहुत रसगुल्ले खिलाएंगे, बट वहाँ जाने के बाद ये तुम्हारे कोई नहीं है, क्योंकि इन्हें पैसा मिल चुका है। और
तुम इसके लिए कुछ नहीं हो, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मुझे भी ऐसे ऑफर्स है कि नहीं हाँ तुम प्रमोट करो एजुकेशन अब्रॉड को, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम जितने पैसे लाइक एक बच्चे पे तुम्हें इतने पैसे, एक अमाउंट बांध दिया गया था कि इतने पैसे दिए जाएंगे। तो तुम सोच सकते हो किस स्तर का, किस लेवल का यहाँ पे चल रहा है वर्क। तो मैंने बोला कि देखो मैं मेरा जो ग्राउंड है, मुझे रियलिटी पता है, मैं और बच्चों को नर्क में नहीं धकेलना चाहती। जो रियलिटी है उसको लाइक मैंने जो फेस किया है, मैं नहीं चाहती कि और बच्चे भी फेस करें, इसलिए मैंने उसको प्रमोट नहीं किया। और मैंने मेरा बेसिक लाइफ, क्योंकि आप जब एक बार उसमें घुस जाते हो ना तो आपको लगता है आप कैसे भी करके पढ़ के निकलो वहां से। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। बाकी आप जो सोचते हो ऐसा कि बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, ये रियलिटी है, याद रखना। और डे बाय डे लाइक कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है, और आफ्टर 6 ईयर आप एग्ज़ाम दोगे। और ऐसा रूल हो गया है कि आपको रशिया का भी एमबीबीएस का जो एग्ज़ाम है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, वो क्लियर करना पड़ेगा जो रशियन लैंग्वेज में होगा। एंड इंडिया का भी आपको अभी तो फिलहाल एफएमजी ही है, तो एफएमजी भी क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप इंडिया आओगे, मतलब 1 साल आप प्रिपेयर करोगे एफएमजी के लिए, मतलब टोटल 7 ईयर। उसके बाद इंडिया आने के बाद आपको मतलब 1 साल में क्लियर कर लेते हो तो स्टाइपेंड 20,000, वो भी स्टाइपेंड कहीं किसी कॉलेज में मिलता है, किसी कॉलेज में नहीं भी मिलता है। और आप लोन लेके आए हो, आप सोच रहे हो 6 साल के बाद मैं तो ईएमआई भर भर दूंगा, ऐसा कुछ तो डोंट थिंक ब्रो। जब आप ग्राउंड रियलिटी में जाओगे ना, देन इट विल डेफिनेटली हर्ट यू। सो मेरा तो गला बोल गया, सो आई शुड ड्रिंक वाटर। तो मैं कहा थी, तो ग्राउंड रियलिटी जानने के बाद यू वोंट लाइक just think, just discuss with your parents, just discuss with seniors, and it is your life, your decision। बस मैं इतना ही कहूँगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन है अदरवाइज दिस, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो मिलते हैं बाद में, आप कमेंट करना, मैं उस पे भी कमेंट्स पढ़ के उस पे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बना दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।